सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 ल्हासा की ओर पढ़ेंगे। ल्हासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है और यह एक यात्रा वृतांत है, मतलब यात्रा के बारे में। और यह जो यात्रा वृतांत है यह राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में यूपी में हुआ था। इन्होंने करीब 150 रचनाएं लिखी, जिनमें उपन्यास, यात्रा वृतांत आदि हैं। यात्रा वृतांत जब लेखक ने यात्राएं की, वहाँ के उस जगह अपने अनुभव के बारे में, वहाँ की स्थितियों के बारे में सब कुछ बताया। वैसा ही यह भी एक यात्रा वृतांत है। प्रस्तुत यात्रा वृतांत में लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है। लेखक सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते तिब्बत गए थे। उन दिनों भारतवासियों का तिब्बत जाना वर्जित था। उन्होंने भिखमंगे का ढोंग करके यह यात्रा की। इस यात्रा वृतांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन भी बहुत सुंदर ढंग से किया है। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गया, उसी रास्ते से हमारे देश की चीज़ें तिब्बत जाया करती थी। रास्ते में पुराने किले थे, जिनमें चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं है। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। अपरिचित होते हुए भी वहाँ के लोग पूरी सहायता करते हैं। चाय आप अपनी इच्छा से भी बनवा सकते हैं। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु सुमति मिल गया था, जिसकी वहाँ अच्छी जान पहचान है। भिखारी होते हुए भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद वे जब एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से आए, तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी। आगे लेखक बताते हैं कि उन्हें तिब्बत की सबसे ऊंची और खतरे से युक्त जगह थोंगला पार करना था। उसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी। आसपास कोई गांव नहीं था। डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता था। यहाँ डाकू पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसका सामान देखते हैं। यहाँ हथियार का कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि पिछले साल वहां खून हुआ था। वे खून की परवाह नहीं करते, क्योंकि जहां भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए वे आगे बढ़ जाते हैं। वे पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़ों पर सवार होते हैं। एक जगह पर वे चाय भी पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के दिखाई दे रहे थे। सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतराई के समय लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चलने लगा। उसने उसको यह सोचकर मारना उचित नहीं समझा कि वह थक चुका है। वह पीछे रह गया। आगे एक जगह 2 रास्ते बने हुए थे। लेखक जिस रास्ते पर जाता है, पूछने पर पता चलता है कि यह रास्ता उचित नहीं है, मतलब कि ठीक नहीं है। वह वापस आकर सही रास्ते पर चला और शाम को गांव पहुंचा। वहां सुमति गुस्से से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सुमति शीघ्र ही शांत हो गया।
लंगकोर में वे अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहां उन्हें चाय, सत्तू और थुकिया नामक तरल पदार्थ खाने को मिला।